हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज फेयर। तो कल हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। आज हम कार्बोक्सिलिक वाला फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तब हम कैसे आयुपैक नोमेनक्लेचर करेंगे वो सीखेंगे। देखो, बिल्कुल रूल्स एकदम सेम ही है। सबसे पहले हम एक ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला वो उसमें इंक्लूड हो। ठीक है। सेकंड, अगर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो भी उस कार्बन चेन में इंक्लूड हो। एंड थर्ड, मैक्सिमम कार्बन एटम्स की चेन को हम जो है सेलेक्ट करें। और नंबरिंग की बात आएगी तो लीस्ट नंबर आपको देना है कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को। ठीक है। फिर जैसे अगर राइट तो ऐसी नंबरिंग चूज़ करनी है कि इसको जो है लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है। और हमें पता है कि ये जो सफिक्स की तरह जो है यूज़ होता है नोमेनक्लेचर में। सफिक्स में इसका नाम क्या होता है? ओइक एसिड। और ये कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का या तो स्टार्टिंग ऑफ द कार्बन चेन में प्रेजेंट होगा या टर्मिनल पॉइंट पर प्रेजेंट होगा। राइट। और इसका कार्बन तो हमें इंक्लूड करना ही करना है अपने कार्बन की चेन में। जैसे ये कोई सिंपल सा एकदम कंपाउंड है ना। तो आपको कार्बन चेन देखो कौन सी सेलेक्ट करनी है कि मेरा ये वाला कार्बन एटम जो फंक्शनल ग्रुप है वो इंक्लूड हो, तो मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँगी। अब नंबरिंग या तो यहाँ से करूँ 1 2 3 4, तो इस कार्बन एटम को नंबर मिल रहा है 4। या फिर नंबरिंग में यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4, तो इस कार्बन एटम को नंबर मिल रहा है 1। तो ये लीस्ट नंबर है, लोवेस्ट नंबर मिल रहा है इसको, है ना। मतलब 4 से तो 1 कम ही है, तो हम ये वाली नंबरिंग चूज़ करेंगे। सो कितने कार्बन एटम की चेन है? 4। ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप किस पर प्रेजेंट है? 1 कार्बन एटम पर। और 1 कार्बन एटम किसका है? उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ही का ही, है ना। अब देखो ये ई हट जाएगा क्योंकि वोवल्स जो साथ में आते हैं, तो जो आगे वाला वोवल होता है वो जो है हम उसको हटा देते हैं। अब जैसे एक और कंपाउंड में लेती हूँ, देखो ऐसे अगर प्रेजेंट है तो देखो ये कार्बन आइटम तो चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आइटम है, इसको चूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ से दो रास्ते, या तो मैं यहाँ जाऊँ तो 1 2 3 ये कार्बन आइटम्स की चेन बनेगी, पर इसमें ये डबल बॉन्ड कम्प्लीटली इंक्लूड नहीं होगा उस चेन में, और ये ट्रिपल बॉन्ड भी रह जाएगा। मैंने क्या बताया, ये तो होना ही होना चाहिए। अगर कहीं डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो भी चेन में इंक्लूड करो। तो हम यहाँ से ऐसे जाएंगे और ये हमारी चेन जो है सेलेक्ट हो गई। अब नंबरिंग सबसे कम किसको मिलनी चाहिए? कार्बन एटम को। कौन से? फंक्शनल ग्रुप वाले को। तो या तो नंबरिंग आप यहाँ से शुरू करो 1 2 3 4 5, तो इसको नंबर मिल रहा है 5। यहाँ से शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5, तो कौन सी नंबरिंग लेंगे जिसमें इसको 1 कार्बन है, 1 नंबर मिले, तो ये वाली चूज़ करेंगे। तो कितने कार्बन आइटम की चेन है? देखो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, तो ये कितने पे है? 2 मिथाइल। उसके बाद 1 2 3 4 5 पेंट 2 पे ईन है यहाँ। ठीक है, ये मैं 2 पे ईन है एंड 4 पे आइन है। अब देखो ई और आई ये मतलब वाई वोवल तो नहीं है, बट जब मैंने आपको बताया था ई वाई अगर साथ में आ जाएंगे, ठीक है, तो ई टर्मिनेट कर देंगे, हम हटा देंगे, तो ये आपका जो है कंपाउंड की नेमिंग होगी। एक और कंपाउंड हम ऐसे ही देखते हैं, जैसे कि ये है। तो देखो कार्बन चेन ये वाला इंक्लूड होना चाहिए,
क्योंकि इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ से करेंगे तो उसको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की, है ना। ये कार्बन एटम की हमारे पास चेन हो गई, है ना। तो अब नेमिंग क्या होगी, अब देखो ये दो हमारे क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। सब्स्टिट्यूएंट्स को हम हमेशा अल्फ़ाबेटिकली जो है नेम करते हैं। तो 4 क्लोरो, 3 फ्लोरो, ब्यूटेन, 1 ओइक एसिड, राइट। अब देखो, अब हम पढ़ लेते हैं अल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास हो तो। देखो अल्डिहाइड का भी बिल्कुल ही ओइक एसिड जैसा ही सारे रूल्स हैं, बस डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर में। ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप होता है ना। नेमिंग में यहाँ से सफिक्स अल यूज होता है। जैसे अगर ये है ना, तो आपको ये वाला कार्बन एटम तो चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग हम इसको लीस्ट देंगे, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, इसको 3 नंबर मिल रहा है। यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो इसको 1 नंबर मिल रहा है, तो ये वाली नंबरिंग चूज करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 अल, है ना। ऐसे ही जैसे अगर डबल बॉन्ड या कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो हमें कार्बन एटम ये वाला तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा चेन में। ये कार्बन एटम्स भी चेन में इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये वाली कार्बन चेन की मैं सेलेक्ट कर लूँगी एज अ चेन। नंबरिंग या तो 1, यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 नंबर मिल रहा है इसको। यहाँ से करोगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो इसको 1 नंबर मिल रहा है, तो ऑफकोर्स 1 छोटा है 6 से, तो ये वाली नंबरिंग को हम फॉलो करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 6 कार्बन आइटम्स हैं, तो हेक्स। अब देखो ईन और आइन में पहले क्या लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली ईन, ईन का ये पहले आता है, तो वो पहले लिखेंगे। 4 ईन, 2 आइन एंड देन 1 अल। अब ई और ए एक साथ नहीं आ सकते, है ना, वोवल से दोनों, तो पहला ई जो है हम टर्मिनेट कर देंगे। ऐसे ही जैसे अगर मैं कोई, देखो ये अल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये भी या तो टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा या फिर स्टार्टिंग ऑफ द चेन में प्रेजेंट होगा, मतलब एंड पर ही प्रेजेंट होगा, है ना। और जहाँ पे भी देखो ये फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं अल्डिहाइड वाला या ओइक एसिड का, तो इनको हम हमेशा नंबर है ना 1 ही देते हैं, है ना। तो ये स्टार्टिंग ऑफ द चेन में ही प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ कर दूँ, ठीक है, ये हो गया, ये इसको CH3 ले लो। तो नंबरिंग ये कार्बन चेन हमने चूज़ कर ली, ठीक है, बट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हम इसको भी तो चूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन हमने इंक्लूड कर ली, है ना। नंबरिंग इसको ही 1 देंगे, 1 2 3 4, है ना। तो 2 पे फ्लोरो एंड देन 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 अल, और ई ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, बिल्कुल इजी है। अब अगर मान लो अगर 2 बार अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, मान लो ये, तो क्या करेंगे, देखो कार्बन एटम की चेन तो ये हो जाएगी, ठीक है। अब 1 2 3 4 और 1 2 3 4, देखो कोई सी भी चूज़ कर लो। एक को एक बार नंबर 1 मिल रहा है, दूसरे को 4, दूसरी साइड से करोगे तो एक को 1 मिल रहा है, दूसरे को 4 मिल रहा है ना। तो अब कोई सी भी चूज़ कर लो, हम कोई सी भी चूज़ कर लो, क्योंकि भाई डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा, दोनों का समीशन करेंगे 5 5 आ रहा है ना, और सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो कोई सी भी चूज़ कर लो, ये वाली चूज़ कर लो, या कोई सी भी कर लो, सेम तरीके से आपको जो है नंबर मिल रहे हैं। अब आप लिखोगे 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम की चेन ब्यूटेन,
ठीक है, अब आप बताओगे कि कौन सी पोजीशन पे रही एल्डिहाइड ग्रुप। देखो 1 पे भी है, 4 पे भी है, 2 बार है तो डाई एंड देन अल। ठीक है, ई मैंने क्यों नहीं टर्मिनेट किया, क्यों नहीं टर्मिनेट किया, क्योंकि ये डी है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों वॉवल्स नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपको 2 बार अगर अल्कोहल ग्रुप मिल जाता है, जैसे ऐसे मिल जाता है ना। अब क्या करोगे आप, ये 3 कार्बन आइटम्स की आपने चेन चूज कर ली। अब 1 2 3, तो यहाँ से नंबर मिल रहा है 2 और 3, और यहाँ से नंबर क्या मिल रहा है 1 और 2। तो 2 और 3 का सम छोटा है या 1 और 2 का सम छोटा है? ऑफ कोर्स ये वाला सम छोटा है, हमें तो कम नंबर्स प्रोवाइड करने अपने फंक्शनल ग्रुप को, तो हम ये वाली नंबरिंग चूज करेंगे। तो 3 कार्बन एटम्स की चेन प्रोपेन 1,2 डाई ओल, है ना। तो अब हमारा देखो, हमने अल्कोहल का पढ़ लिया नेमिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ लिया एंड अल्डिहाइड का पढ़ लिया। कल हम कीटोन की नेमिंग पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ, आप ट्राई कीजिएगा आपसे होते हैं कि नहीं। तो ये 2 होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, देन हिट द लाइक बटन. Also share and subscribe my channel. Thank you so much.